तो दोस्तों ये एक सस्पेंस मूवी है जिसमें औरत घोड़ी बन के मर्दों के हथियार पे उठक बैठक करती है और इसी बीच में जब आदमी अपनी आंखें बंद कर परम सुख का आनंद ले रहा होता है, ये औरत उसी समय कातिल हसीना बन जाती है। अब इस औरत को जो इसे ऊपर वाले ने आगे और पीछे दिया है, उसे किसी के गोद में झुला के दूध पिला के मजे देना इसे बहुत खूब आता है। मूवी की स्टार्ट भी ऐसे ही होती है जहाँ ये औरत अपने बोतल से दूध बरसा के इस इंसान को पिला रही होती है। जब खेल कूद घोड़ा गाड़ी में बदल जाती है और मामला गर्मा जाता है तो यह औरत इस मौके का फायदा उठाते हुए इस शख्स को रस्सी से बांध देती है, फिर चाकू निकाल के इसकी हत्या कर देती है। इस हत्या की खबर पुलिस को लगती है तो वो मौका वारदात पर पहुंच जाती है। पर इन पुलिस वालों में ये एक ऐसा पुलिस वाला होता है जो रिश्वत के बदले पैसे नहीं बल्कि बिना कपड़े वाले संतरे मांगता है। इस पेलू छाप को कत्ल के समय इस्तेमाल किया गया हथियार मिलता है जिसमें किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं होते हैं। अब बिस्तर की हालत देख पेलू छाप समझ जाता है कि कत्ल के बीच यहाँ घोड़ा गाड़ी टपाटप लपालप जरूर हुआ हो और इसी समय कत्ल भी हुआ होगा। पुलिस को ये पता चलता है कि जिस शख्स का कत्ल हुआ है उसे आखिरी बार मिलने वाली कैथरीन नामी चंपाकली हो। जब पेलू छाप चंपाकली के घर पहुंचता है तो उसे वहां चंपाकली की दोस्त मिलती है। अब ये कोई ऐसी वैसी दोस्त नहीं होती है। चंपाकली का हर दर्द ये अपने हाथों में तेल लगा के उससे खड्डे में से निकालती है और ये विश्कनिया कहती है कि चंपाकली अपने बीच हाउस पे खुले मौसम में खोल के बैठी है। वहां पहुंचते ही चंपाकली पेलू छाप को बताती है कि कल रात वो उस इंसान के साथ क्लब जाती है, फिर वो अपने घर चला जाता है और मैं यहाँ आ जाती। पेलू छाप पूछता है क्या तुम्हें अपनी बॉयफ्रेंड की मौत का दुख है? तो चंपाकली कहती है हाँ, वो बहुत मजे देता था। जब वो था तब मुझे अपनी उंगलियों को चिकना नहीं करना पड़ता था, उसकी ठोकाई काफी मौज करवा देता था। मैं ऐसा जवाब सुन इससे पहले कि पेलू छाप के नल में से पानी निकलना शुरू हो जाए वो वहाँ से खिसक ले। पेलू छाप चंपाकली के बारे में पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि चंपाकली के पास 2 लुभाते हुए संतरों के अलावा बहुत माल भी है और चंपाकली हर किसी को अपने वश में करना अच्छे से जानती है क्योंकि उसने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री की होती है। इसके अलावा वो एक बुक राइटर भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में पेलू छाप चंपाकली की लिखी हुई किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसे हूबहू किताब में एक ऐसा इंसिडेंट मिलता है जैसे हत्या वाले दिन होता है। अगले दिन पेलू छाप दूसरे पुलिस वालों को जब ये बात बताता है तो तब कोई कहता है कि चंपाकली ने ही हत्या की होगी, तो कोई कहता है कि ये किताब पढ़ के कोई और भी हत्या को अंजाम दे सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि कातिल जो भी हो वो बेरहम होने के साथ काफ़ी चालाक भी है। इसके बाद इनकी पंचायत समाप्ति के दौरान इनका ये फैसला होता है कि चंपाकली को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। अब पेलू छाप इसमें कहाँ पीछे रहने वाला था, तो वो अकेला ही चंपाकली को लेने जाता है। पर जब वो चंपाकली के घर पहुंचता है तो चंपाकली कहती है कि मेरी गुठलियाँ काफ़ी टाइट हो रही है और मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज करते समय वो दरवाज़ा खुला ही रखती है और पेलू छाप देख के ये सोचता है कि जूस पीने ज़्यादा मज़ा आएगा या चिकना पानी। चंपाकली रास्ते में पेलू छाप को बताती है कि वो अपनी दूसरी किताब लिख रही है। तो पेलू छाप पूछता है किस टॉपिक पे लिख रही हो? तो चंपाकली कहती है पुलिस वाले पे, जिसे दरवाज़ा खोल के संतरे तोड़ने का बड़ा शौक है। तो चंपाकली कहती है इनमें पहले बिस्तर गर्म होता है फिर उस पुलिस वाले का मर्डर होता है। ये सुन पेलू छाप अपनी बत्ती सी दिखाते हुए मन ही मन ये सोचता है मरने से पहले कम से कम बेचारी की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हुई होगी। अगले सीन में चंपाकली से पूछताछ के दौरान पुलिस वाला उससे ये पूछता है कि तुम्हारा मिस्टर बोस के साथ क्या रिश्ता था? तो वो कहती है टपाटप लपालप औरत से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। पेलू छाप पूछता है क्या तुमने टुकाई के दौरान बोस को कभी बांधा है? तो चंपाकली इस बात से इनकार कर देती। जब एक पुलिस वाला चंपाकली से पूछता है क्या तुमने बोस की हत्या की है, तो चंपाकली कहती है मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ तो पहले किताब लिखो बाद में हूबहू वैसे ही किसी का कत्ल कर। इसके बाद चंपाकली का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता, उसमें भी पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिससे उस पर शक किया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेलूराम एक बार में होता है जहाँ बाकी पुलिस वालों से वो कहता है कि मुझे यकीन है इसी ने बोस का कत्ल किया है। अब इस गाय के पोड़े को चंपाकली पे पेलू छाप का कत्ल का इल्जाम डालना इतना बुरा लगता है कि वो उससे झगड़ने लगता। तभी वहाँ पेलू छाप की एक जीएफ बेत आ जाती जो पेलू छाप का पुलिस वालों के कहने पे उसका इलाज भी कर रही होती, क्योंकि पुलिस को पेलू छाप की हरकतें देख उन्हें लगता है कि पेलू छाप का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसके बाद पेलू छाप अपनी एक जीएफ बेत को करंट जीएफ बना के उसकी तिजोरी लूट रहा होता है, लेकिन पेलू छाप के दिमाग से चंपाकली का ख्याल जाता ही नहीं और इसी फ्रस्ट्रेशन में पेलू छाप प्यार से संतरे चूसने के बजाय अपने हथियार को हथौड़ा बना के बेत की ठुकाई करने लगता है। जब पेलू छाप दोस्त से होश में आता है
तब बेथ पूछती है, आज इतनी बुरी तरीके से क्यों ली तुमने? तो पहलू छाप कहता है कि तू टट्टों की डॉक्टर है, तू बता। बेथ कहती है, तेरा हथियार तो मेरी तिजोरी में था, लेकिन तेरा ध्यान चंपाकली पे। ये कह के वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता। अगले दिन पहलू छाप को पता लगता है कि चंपाकली जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक पढ़ाने वाले प्रोफेसर का इसी तरह कत्ल हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पहलू छाप चंपाकली का पीछा कर रहा होता है, पर चंपाकली इतना तेज गाड़ी भगाती है कि पहलू छाप का एक्सीडेंट होते होते बच जाता। फिर चंपाकली एक घर में जाती है और पहलू छाप को चंपाकली का इंतजार करते हुए रात हो जाती। उतने में चंपाकली बाहर आती है एक औरत के साथ। घर पहुंचते ही चंपाकली अपना ड्रेस उतार कर खुले दर्शन दे रही होती है और पहलू छाप चंपाकली को देखकर अपना नट बोल्ट टाइट कर रहा होता है। कुछ देर बाद पहलू छाप पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को उस लेडी के बारे में बताता है। तो पुलिस पहलू छाप को बताती है कि उस लेडी का नाम विक्टोरिया है और उसने अपने पति और बच्चों की चाकू मारकर हत्या कर। यह बात सुन पहलू छाप चंपाकली के घर पहुंचता है। उसे वहां पहुंच के अपनी तस्वीर देख यकीन नहीं होता। तो चंपाकली बताती है, जो मेरा अगला कैरेक्टर है तुम उसकी कार्बन कॉपी हो, इसलिए उसने कटिंग संभाल के रखे हुए। चंपाकली कहती है कि मुझे पता है तुझे सस्ते नशे की लत है और इसी चक्कर में तेरी बीवी ने आत्महत्या की और पुलिस तेरा इलाज करवा रही। पहलू छाप की निजी जिंदगी के बारे में सुन पहलू छाप के टट्टे मुंह को आ जाते हैं। तभी चंपाकली की दोस्त वहां आ जाती है और चंपाकली पहलू छाप के सामने ही अपने दोस्त के साथ खड्डे की टपाटप लपालप करवा रही है। ये सब देखने के बाद पहलू छाप वहां से निकल जाता है और सीधा उसकी XGF के पास जाकर कहता है कि तुमने वो फाइल जिसमें मेरी नशे की दास्तान है वो चंपाकली को क्यों बताई? लेकिन बेथ कहती है, मैंने ये फाइल सिर्फ नेल्सन को बताई। अब नेल्सन वही पुलिस वाला होता है जिसका पहलू छाप से 36 का आंकड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहलू छाप एक जगह पे पहुंचता है जहां पे नेल्सन की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। अब पुलिस का शक सीधा पहलू छाप पे जाता है और इसी के चलते वो सस्पेंड भी हो जाता है। लेकिन पहलू छाप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और चंपाकली के बारे में उससे पता चलता है कि उसकी माता पिता की नाव में छेद होने की वजह से समंदर में डूब के मौत हो जाती है। पहलू छाप जब अपने घर पहुंचता है तभी चंपाकली उसके घर के बाहर उसे बैठी दिखाई देती। पहलू छाप उससे चाय के लिए अंदर बुलाता है। तभी चंपाकली उसे एक किताब देती है जो कि एक बच्चे के बारे में होती है कि कैसे एक बच्चा माँ बाप को नाव में डुबाकर मार डालता है। पहलू छाप पूछता है, पर वो ऐसा क्यों करता है? तो चंपाकली कहती है कि ये देखने के लिए कि वो पकड़े जाने से बच पाता है कि नहीं। चंपाकली का ये अंदाज देख पहलू छाप उसके कुएं में अपने नल से पानी भरने की तैयारी में लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पहलू छाप चंपाकली का पीछा करते हुए डिस्को में पहुंचता है। वहाँ चंपाकली विश्वकन्या साथ फोर्ट से वक्त मिला रही हो। तभी पहलू छाप मौका देख चंपाकली के साथ डांस करने लग जाता है। डांस करते करते पहलू छाप अपना हाथ उसके बनपाव पे ले जाता है। ये सब नज़ारा विश्वकन्या देख बावरी हो रही हो। इसके बाद चंपाकली पहलू छाप के इरादे जान लेती है और वो घोड़े की सवारी करवाने पहलू छाप के साथ अकेले रूम में जाती। पहलू छाप उसकी नो एंट्री में जब अपनी गाड़ी 200 की स्पीड में अंदर बाहर कर रहा होता है तो चंपाकली को इतना मजा आता है कि वो उसे नोचने लग जाती है। जब पिलाई का काम तमाम हो जाता है, इधर विश्वकन्या को चंपाकली और पहलू छाप का गपागप करवाना बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में विश्वकन्या पहलू छाप का चंपाकली की गाड़ी से एक्सीडेंट करने जाती, लेकिन पहलू छाप जैसे तैसे बच जाता है और विश्वकन्या की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिससे विश्वकन्या की मौत हो जाती है। पहलू छाप का अकेले उस लाश के साथ वहाँ अकेले होना पुलिस का शक उस पर और बढ़ा देता है। चंपाकली विश्वकन्या को याद करके रो ही रही होती है तो वहाँ पहलू छाप उसका दुख दूर करने उसे बिस्तर पे उसी तरह अपनी जीभ से उसकी खड्डे को गीला कर रहा होता है जैसे विश्वकन्या कर रही हो, ताकि वो उसका दुख दूर कर सके। जब इनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो चंपाकली उसे अपने पुराने दोस्त के बारे में बताती है जिसका नाम लीजा होता है और इस बहन की गोड़ी ने उसके साथ भी संतरों से संतरे मिलाए होते हैं। इधर पे पहलू छाप के जज्बात चंपाकली के साथ इतने बार डिंग डोंग करने के बाद बदल रहे होते हैं, पर इतने में पहलू छाप जब चंपाकली की बताई लड़की लीजा के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि लीजा कोई और नहीं बल्कि पहलू छाप की XGF बेथ होती है। जब पहलू छाप बेथ से इसके बारे में पूछता है तो बेथ बताती है कि शादी के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया था और मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं और चंपाकली उस टाइम दो जिस्म एक जान थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंपाकली पहलू छाप से कहती है कि आज से हम साथ नहीं रहेंगे क्योंकि मेरी किताब अब खत्म होने वाली है। अब पहलू छाप जो चंपाकली के नो एंट्री में अपनी गाड़ी डाल के उससे दिल दे
बैठा है। तो ये चीज पेलू छाप के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेलू छाप को गस नामी पुलिस वाले का कॉल आता है और वो बताता है कि मुझे चंपाकली की क्लासमेट के बारे में पता लगा है। जब पेलू छाप वहाँ पहुँचता है तो उसे याद आता है कि किताब में एक पुलिस वाले की हत्या लिफ्ट में होती है और इसी तरह गस की लाश उसी लिफ्ट के बीच में मिलती है और उसे पता लगता है कि इसे भी उसी बर्फ तोड़ने वाली चाकू से मारा गया है। तभी पेलू छाप बेट को उसी बिल्डिंग में देख ये सोचता है कि इसी ने गस को मारा होगा, तो वो अपनी बंदूक उस पर तान देता है। इधर बेट भी अपने जेब में हाथ डालती है, तभी पेलू छाप उस पर गोली चला देता है। बाद में पता लगता है कि वो बस चाबी निकाल रही थी। बाद में बेट के घर की तलाशी लेने पे वहाँ से तस्वीरें और वहाँ बर्फ तोड़ने वाला चाकू मिलता है। ये सब देख पुलिस को लगता है कि सारे कत्ल बेट ने ही किए होंगे और वो ये केस क्लोज कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंपाकली कहती है मैं अब तुझसे और दूर नहीं रह सकती और उधर ही लपालप टपाटप करवाना चालू कर देती। एंड में बिस्तर के नीचे पेलू छाप एक चाकू देखता है। तो भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है इतनी हत्याएं किसने की होगी, बेट ने या चंपाकली? कमेंट्स में लिख के बताए। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।